दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अब सख्ती से अनिवार्य कर दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह नियम पहले से लागू है, लेकिन अब उज्जैन यातायात पुलिस ने इसके पालन को लेकर कड़ाई शुरू कर दी है। कार्रवाई से पहले पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया था, जिसमें स्कूल और शहरों के प्रमुख चौराहों पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को समझाइश दी गई थी कि हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में नागरिक बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पाए गए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने 300 रुपए का चालान काटते हुए कार्रवाई की। वहीं जिन्होंने चालान जमा नहीं किया, उनके वाहन जब्त कर लिए गए। इसके साथ ही जो लोग हेलमेट पहनकर वाहन चला रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोककर धन्यवाद दिया और सभी को सड़क सुरक्षा का संदेश देने की अपील की। यातायात पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि शहर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम किया जा सके और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। दो पहिया वाहन चालकों से दो पहिया वाहनों से लगातार हो रही दुर्घटनाएं और उनमें होने वाली मृत्यु को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार ये दो पहिया वाहनों के जो बाइक राइडर्स हैं, वो जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, उनके विरुद्ध एक 15 दिन का पहले समझाइश का अभियान चलाया गया था। 15 दिन लगातार इनको समझाइश दी गई। चौराहों पर, तिराहों पर, स्कूलों में जाकर कैंप लगाकर ड्राइवरों को, सभी को समझाइश दी गई। उसके बाद 15 दिन के बाद इन्फोर्समेंट वाली कार्रवाई की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपने उज्जैन में लगभग 7-8 स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। लगभग 2 दिन में 300 एंड अबव चालानी कार्रवाई हेलमेट की जा चुकी है। समझाइश भी दी जा रही है, उनको बताया भी जा रहा है कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए, ना कोई इसको कोई किसी प्रकार का बोझ ना माने। उसको लोग क्या बोझ मान के चल रहे हैं और ये देखने में भी आ रहा है कि हेलमेट है, उसको बगल में अपने हैंडल में टांगे हुए हैं, लेकिन उसको हेलमेट का उनको समझाइश दी जा रही है कि इससे आपके फायदे क्या क्या हैं। ये सब उनको समझाइश भी दी जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने रविवार को दशहरा मैदान स्थित जिला ग्रंथालय के सभागार में 150 विद्यार्थियों को प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने, अपनी कमियों को दूर करने और सफलता के लिए अपनी सोच बदलने की सलाह दी। करीब 2 घंटे की इस क्लास में कलेक्टर सिंह ने विद्यार्थियों को बताया कि उन्हें यह सोच बदलनी होगी कि सफलता केवल बड़े महानगरों के छात्रों को मिलती है। उन्होंने गांवों से निकलकर सफल हुए कई उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को खुद पर भरोसा रखना चाहिए और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहिए। कलेक्टर ने अपने आईएएस तैयारी के दिनों का उदाहरण देते हुए बताया कि वे 2 साल तक घर नहीं गए थे। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने जीवन के प्रतिदिन के 24 घंटों का सदुपयोग करने और अपने आसपास सफल लोगों के उदाहरण से प्रेरणा लेने की बात कही। इस संकल्प सफलता के मंत्र कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट, डीओ आनंद शर्मा और एसडीपीसी गिरीश तिवारी भी उपस्थित थे। डीओ शर्मा ने घोषणा की कि अब प्रत्येक शनिवार को अधिकारी विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए ऐसी कक्षाएं लेंगे। इस दौरान विद्यार्थियों ने कलेक्टर से कई सवाल पूछे। विद्यार्थी अपूर्व ने समय प्रबंधन के बारे में पूछा, जिस पर कलेक्टर ने सलाह दी कि पढ़ाई के लिए ऐसा समय चुने जहां कोई व्यवधान न हो। उन्होंने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता रखने और शॉर्ट नोट बनाने पर भी जोर दिया। एक अन्य छात्रा साक्षी ने अपने प्रयासों में विश्वास की कमी बताई, जिसके जवाब में कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों को खुद पर भरोसा रखना होगा और डर से बाहर निकलना होगा। उन्होंने अपनी तैयारी पर विश्वास रखने और नियमित रूप से टेस्ट सीरीज हल करने की प्रेरणा दी। जैसा आप लोग को मालूम है, जो आईएएस होता है वो डुअल रोल होते हैं। राज्य सरकार में भी काम करते हैं हम लोग और एक समय के बाद भारत सरकार में काम। तो तारीख तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से कितने लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है लगभग सभी लोग होंगे। एक बार फिर भी हाथ खड़े करके बता दें कितने लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग किसी न किसी संस्था के साथ जुड़ के पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे जाके कोई तैयारी करें। कितने लोगों ने या तो निर्धारित नहीं किया है या तो संकोच करके हाथ खड़ा नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि संकोच करके हाथ नहीं खड़ा कर रहे होंगे। और ये सबसे संख्या में बच्चे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इन बच्चों से इंटरेक्ट करने का अवसर मिला, क्योंकि जो हमारे जीवन की जर्नी रही उससे इन बच्चों को हम क्या सीख दे सकें। जो गलतियाँ हुई होंगी हमारी जर्नी में और जो हमारे जीवन जर्नी की जो अच्छी चीज़ें रही उनको साझा किया और आगे भी इन बच्चों की आवश्यकताओं के हिसाब से अगर विशेष विशेषज्ञों की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी हम यहाँ बुला के बच्चों के लिए बेहतरी के लिए जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे। खासकर जो सवाल थे बच्चों के मन में
कि उन 3 घंटों में जो एग्ज़ाम के 3 घंटे होते हैं, उसमें किस प्रकार बेस्ट अपना दिया जाए। सभी के जीवन में दिन भर में 24 घंटे ही होते हैं, उस 24 घंटे में किस प्रकार से बेस्ट तरीके से तैयारी करी जाए, रिवीजन कैसे किया जाए, पेपर में लिखा कैसा जाए, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं टिक कैसे मारा जाए, क्या सोच के उसमें गलतियों से बचा जाए। इस तरीके के कई जो सवाल बच्चों के मन में रहते हैं, उसके बारे में इनको टिप्स दिए गए और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो उनको बताया गया कि पहले तो आप अपने आप पे भरोसा रखें और भरोसा रख के मेहनत करें, बाबा महाकाल की कृपा से आप सफल ज़रूर होंगे, ऐसा इनको मार्गदर्शन सर दिया आपके गया। मन में ख़्याल कैसा आया सर ये करने का? देखिए, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे बच्चे तैयारी करने के लिए काफ़ी समय से आके पढ़ते रहे हैं, तो विज़िट करने के समय ध्यान में आया और जैसा मैंने बताया कि हम लोग अपनी जीवन की जर्नी से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वापस, वो ख़्याल हमेशा मन में रहता है और जब भी अवसर मिलता है हम उसको करेंगे। और एक अच्छी बात है कि उज्जैन में भी अन्य अधिकारीगण भी हैं, तो हम लोग बारी-बारी से सभी लोगों को यहाँ पे बुला के उनके जो जीवन की जो जर्नी रही है, जो लर्निंग्स रही हैं, उसको भी साझा करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों के लिए एक काफ़ी ये हेल्पफुल होगी और आने वाली परीक्षाओं में वो निश्चित रूप से सफल होंगे। महाकाल घाटी स्थित समाज की धर्मशाला में क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा पत्रिका विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष अनिल धर्मे की अध्यक्षता में मल्हारी मार्तंड भगवान की भव्य तली भंडार महाआरती की गई। समाज द्वारा आगामी 6 दिवसीय चंपा षष्ठी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 21 नवंबर से कार्यक्रम शुरू होगा, जो 26 नवंबर तक चलेगा। समाज के सचिव अनिल गावड़े एवं कोषाध्यक्ष राजेश खोयरे ने जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव के पूर्व पत्रिकाओं का विमोचन किया गया है, जो समाज के घर घर पहुंचकर सभी समाजजनों को आमंत्रित करने का कार्य करेगी। जी, प्रतिवर्ष क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा चंपा षष्ठी के पर्व पर पत्रिका का विमोचन किया जाता है। आज समाज में ही पत्रिका का विमोचन किया गया और ये 6 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाला 21 तारीख से 26 तारीख तक चंपा षष्ठी का पर्व होने वाला है। इसमें प्रथम दिन से लेकर तो 26 तारीख तक 25 तारीख तक कार्यक्रमों का आयोजन है, विभिन्न प्रतियोगिताएं होने वाली है। 26 तारीख को मल्हार देव की पालकी प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पूरे शहर में उनका जो नियमित रोड है उसमें निकलने वाली है। देव दर्शन के लाभ लेने के लिए समाज जन और उनके भक्तजन इस बार रहने वाले हैं। जिस समाज की पत्रिका के वितरण के लिए, समाज का संपर्क करने के लिए हमारे द्वारा 4 टीमों को निर्धारित किया है। वो चारों ही टीमें पूरे शहर में जहां भी समाज जन रहते हैं उन्हें जाकर निमंत्रण देंगे, वो भगवान के देव की पालकी में और समाज के कार्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ जन एवं महिलाएं उपस्थित थी। अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि उत्सव सभी समाजजनों के सहयोग से मिलजुल कर आयोजित किया जाएगा। विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी से समाज में एकता और समरसता का संदेश दिया जाएगा। चंपा षष्ठी महोत्सव पर्व बाबा मल्हार का जन्म उत्सव है। इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। 7 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। 6 दिन तो धार्मिक आयोजन होते हैं और 7वें दिन जो है भोजन प्रसादी का भंडारा होता है। ये 30 तारीख को होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेश्वरी जोशी, मान गडकरी, मान रिटायर्ड डीएसपी यशवंत राव पवार, मान देवदत्त येवले उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में नवगठित महिला मंडल की कार्यकारिणी का समाज द्वारा सम्मान एवं अभिनंदन किया गया और क्षत्रिय मराठा समाज के युवा संगठन की चंपा षष्ठी संयोजक की घोषणा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल धर्मे ने की एवं आभार सुनीता पाटिल ने माना। तत्पश्चात सभी समाजजनों ने भोजन प्रसादी का लाभ लिया। बाबा मल्हार की पालकी निकलने वाली है 26 तारीख को और 6 दिन का प्रोग्राम रखा गया है और उसमें सभी युवाएं और जो महिला मंडल समिति है जो नया गठन बना है उनके थ्रू एक क्षत्राणी के रूप में सभी घोड़े पे सवार होकर सारी क्षत्राणियाँ निकलेंगी और इस बार काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा और हम चाहते हैं कि पूरा समाज हमारा साथ दे। दशहरा मैदान स्थित सुराना पैलेस में सफाई कर्मचारी संगठन की राष्ट्रीय बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य समूचे भारत के सफाई कर्मचारियों को डिजिटल इंडिया अभियान से जोड़ते हुए
डिजिटल ऐप के माध्यम से सदस्यता दिलाने की योजना पर चर्चा करना रहा। कार्यक्रम में बताया गया कि इस ऐप के माध्यम से देश भर के सफाई कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य संगठन से जुड़ सकेंगे। डिजिटल भारत के तहत डिजिटल इंडिया से जुड़ने के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, जो भारत का एक सबसे बड़ा संगठन है और पूरे भारत में स्वच्छ पेशेवर समाज के लिए कार्य कर रहा है, देश के समस्त स्वच्छकार समाज को इस वेबसाइट के माध्यम से जोड़ने के लिए, उन तक संगठन की बातों को पहुंचाने के लिए और संगठन के माध्यम से सरकार को अपनी बात तक पहुंचाने के लिए इस वेबसाइट का निर्माण किया गया है। इस वेबसाइट में हमने संगठन को डायरेक्टली डिजिटली जोड़ने का मौका दिया है। वेबसाइट से जुड़कर हमसे जो है डायरेक्ट जुड़ पाएगा और जुड़ने के साथ साथ में वह अपना उसको डायरेक्ट नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, उसको अपना आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। साथ ही कोई भी समस्या वेबसाइट के माध्यम से अगर वो रखना चाहे, हमने उसके भी ऑप्शन उस पर दिए हुए हैं। यानी सारी सुविधाएं एक डिजिटल माध्यम से हमने कर्मचारियों को और समाज को दी है कि वो डायरेक्ट हमसे जुड़े, अपनी समस्या हमें बताए, हम उसकी समस्या आगे भेजें और इसी तरीके से सारी चीजें हम एक टेक्निकल डाटा अपने मेंबरों का पूरे भारतवर्ष से इकट्ठा आसानी से कर सकें, ताकि जो चीजें सरकार तक जो हमारा उद्देश्य है उसको हम परिपूर्ति करें। ऐप में पंजीकरण के बाद प्रत्येक सदस्य को एक विशेष आईडी भी प्रदान की जाएगी। डिजिटल सदस्यता ऐप का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जी बेनीवाल दिल्ली के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री कमल सिंह वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश सचिव राष्ट्रीय उमेश जी झा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमल भाटी, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष रुपेश कल्याणे, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पिंटू वाल्मीकि तथा राजस्थान से पूर्व आर्य सहित देश भर के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। हमारे डिजिटल भारत के रूप में आज जो भारत विकसित जो हमारा हो रहा है, उसमें भी हमारे हिंदुस्तान में वैसे हमारे सफाई मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है और वो लगातार उस योगदान में अग्रणी रहते हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया से जुड़ने का एक अवसर आया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश जी बेनीवाल, सफाई मजदूर कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री कमल सिंह जी मेहरोलिया जी है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री उमेश जी झा जी है, राष्ट्रीय सचिव हमारे राजू पेलमन जी सांगते जी है और हमारे पदाधिकारी सभी यहाँ पर प्रदेश के अन्य स्टेटों के अध्यक्ष भी आए हैं। और ये हमें बड़ा अवसर मिला है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन और राष्ट्रीय जो वेबसाइट जो हमारे सफाईदारों के लिए लॉन्च होने जा रही है, उससे हमारे सफाई मजदूरों को भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार तक हमारी अपनी समस्याओं को पहुंचाने का एक माध्यम संगठन के माध्यम से बनेगा और सारे मध्य प्रदेश के सभी कामगार और पूरे देश के सभी कामगार इस वेबसाइट से जुड़ करके अपनी समस्या का समाधान कराएंगे। कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रुपेश कल्याणे ने किया। बैठक के अंत में संगठन के डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति सभी ने एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। यहाँ आज कार्यक्रम अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जो ट्रेड यूनियन है और पूरे भारत में काम करता है, आज उसका यहाँ हमने वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया जा रहा है, इसलिए कि डिजिटल इंडिया से जुड़ने का काम इन सफाई मजदूरों का भी कहीं ना कहीं हमारा अधिकार बनता है कि हम भी उस विकसित भारत की दौड़ में पीछे ना रहें और डिजिटल इंडिया से जुड़कर हम भारत के सभी सफाई कर्मचारी वर्ग का, वाल्मीकि समाज का कहीं ना कहीं उनको विकास की दिशा दे सकें और अपनी बात को पहुंचाने का, सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने का और लोगों तक, समाज तक अपनी बात पहुंचाने का एक ये डिजिटल माध्यम रहेगा। और आज इसका यहाँ हमने उद्घाटन के लिए श्री गणेश करने के लिए रखा हुआ है। अभी कार्यक्रम उसी का चल रहा है। मेरा यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे यहाँ आज मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। मैं आदरणीय हमारे संगते जी और यहाँ के हमारे जाबाज प्रदेश अध्यक्ष कमल भाटी जी, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ कि वो इतनी ऊर्जा के साथ और इतनी लगन के साथ काम करते हैं। इस साइट को बनाने में हमारे महामंत्री कमल वाल्मीकि जी ने पूरी तरह से तैयारी करते हुए और हर कर्मचारी को इससे जोड़ने का काम किया है।